और जब कंस की उम्र हो गई 13-14 साल तो यादवन के छोरे काली काली लाठी लेकर के कंस के पीछे चलने लगे। कंस नेता बन गया। ए भैया, आजकल लड़का की उम्र चाहे 15-20 साल का हो और बाके संगे 2 गाड़ी स्कॉर्पियो और 8-10 राइफलें हो, नेता है नेता। हाँ, नेता। और उस समय किसी के साथ में 10-15 काली लाठी, वो नेता होता था। अब तो कंस नेता बन गया और जहां से निकलता है तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। लला एक दिन मथुरा के बाहर खड़ा साथियों को लिए, तो बरसाने से कुछ लड़कियां आ रही दही बेचने मथुरा के मार्केट में। और कंस साथियों से बोलो, इन लड़कियों को रोको, लड़कियों को रोका। कंस आगे बढ़ा, क्या बोला लड़कियों से? हाथ उठाई के कही कंस ने, तुम कौन कहां से आई, और इतनो हमें बताई दी जो तुम कुंवारी हो या ब्याही। आगे बढ़ा कंस और क्या बोला? अरे हाथ उठाए के कही कंस ने, कौन कहां पे आई, और इतना हमें बताए दी जो तुम कुंवारी हो या ब्याही। ए भैया, एक लड़की बड़ा हिम्मतन रहे, सुबह बिटरिया आगे बढ़ के बोली, भैया मेरी और मेरी पीछे वाली बहन की शादी हो गई। हाँ, क्या बोली? भैया ये 3 सखी मेरी कुंवारी है, हम तो गोकुल में ब्याही, और बरसाने से मथुरा में हम दही बेच दे आई। क्या बोली? हमारी 2 की शादी हो गई भैया, और हमारे ससुरो गोकुल में, और ये पीछे वाली 3 लड़कियां जो कुंवारी हैं। कंस बोलो, मथुरा वाले का मर गए थे? तुम्हारे बापन को लड़का गोकुल में मिले, मथुरा वाले का मर गए थे? हाय लड़कियां चुप। क्या बोली है वो लड़की? 3 सखी मेरी कुंवारी है, हम तो गोकुल में ब्याही, और बरसाने से मथुरा में हम दही बेचने आई। भैया कंस कहने लगा साथियों से कि इन कुंवारी लड़कियों को निवस्त करके छाती के बल इनको ककरीली जमीन पे चलाओ दोपहरी, और ये शादीशुदा लड़कियां इन्हें वृक्ष से बांधो और इन पे हंटर बरसाओ, कोड़े मारो। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे राजन कि भैया पिताजी ने कचहरी में बुलाया है। कंस चला, 10-15 लड़के काली काली लाठी लिए पीछे, और जैसे ही आया है कचहरी के अंदर सब शांत बैठे। अपने बाप से बोला, तुमने हमें बुलाया? हाँ बेटा, ये जितनी माताएं बैठी हैं सारे बच्चे तुमने इनके मारे। किसी को जमुना में ढकेला, किसी को भाले के द्वारा मारा, किसी को तलवार से तुमने गर्दन उड़ा दी, और ये लड़कियां खड़ी हैं, इनका देखो क्या हाल किया कल तुमने।
बेटा ये राज्य है, हम राजा हैं और ये जनता के लोग हैं। अगर इनके साथ में इस तरह से पेश आओगे तो राज्य चला जाएगा बेटा। अगर जनता भड़क गई तो आंदोलन शुरू हो जाएंगे, विरोध हो जाएगा और हमारा ये राज्य चौपट हो जाएगा। कंस कहने लगा वाह भाई वाह अब तुम बूढ़े हो गए ना, तो तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई है। इनकी बात करते हो, इनकी का बोलो कंस, अगर हमारी लठिया में ताकत है तो इनकी औकात क्या है। क्या बोला, जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडा से। कोई अंगुल की लकड़ी पकड़ी बात बना ली डंडा से। राजकुमार चतुर घोड़ी चाल चलावे डंडा से। हंसराज गिरजा को बबलू हाल बनाए डंडा से। कंस कहने लगा लाठी में अगर दम है तो इन जनता के लोगों की कोई ताकत नहीं हमारा विरोध कर ले। और एकदम लपक के चढ़ गया सिंहासन पे। क्या बोला साथियों से, साथियों कंसराज क्या बात है, कैसा मुंह लटकाए बैठा है। तेरी बुद्धि खराब है रे, कोई पद नहीं मिलेगा हमारे शासन में, ये ध्यान रखना। तो फिर निकल जा भी यहां से। चढ़ गया सिंहासन पे और साथी अपने साथियों से कह रहा कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। सब नारे लगाने लगे। उसने जल्लाद बुलाए और जल्लादों को बुला के कहा कि मेरे बाप का श्रृंगार करो। श्रृंगार, हाँ, इसे हथकड़ियां बेड़ियां पहनाओ। उसने अपने बाप को हथकड़ियां बेड़ियां पहनाई और अपने चाचा देवक को उनको भी हथकड़ियां बेड़ियां पहनाई और जल्लादों से कहा कि इन्हें कठिन कारावास में डाल दो। डलवा दिया जेल में और ये राजा बन के बैठ गया। पैसों करेला करूँ, अब तो ये राजा बन गया। जितनी जनता थी सब भाग गई। वही रह गए कंस, कंस के साथी और उग्रसेन देवक को जेल में डलवा दिया। भाइयों, उसने जल्लादों को बुला के कहा कहीं हवन नहीं होना चाहिए, हवन कुंड फोड़ दो, वेदियां तोड़ दो और फालतू में घी बर्बाद मत करो। अगर किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो मथुरा के चौराहे पे गाड़ दो और रोटी पानी देना बंद। जिसके दरवाजे पे गायें बंधी हों उन्हें खूंटों से भगा दो।